दोस्तों, कॉमन रूट कॉमन रूट्स के बारे में बात करने वाला हूँ आज। किसके बारे में? कॉमन रूट्स। या तो एक हो सकता है या तो दो हो सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूँ एक कॉमन रूट से। ठीक है, केस नंबर 1 ले लेता हूँ। ओनली वन कॉमन, क्या लिखा? कॉमन लिखा है। क्या? रूट्स। ओनली वन कॉमन रूट्स। ठीक है, ये इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। रूट से इसके अल्फा और दूसरे ये बीटा। a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड रूट से अल्फा एंड गामा। आप देख सकते हो कि कौन सा रूट कॉमन है। कौन सा रूट कॉमन है? अल्फा। अल्फा वाला रूट कैसा है भाई साहब? कॉमन रूट है। कैसा रूट है? कॉमन रूट है। ठीक है, सो कॉमन रूट के साथ ही दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं। जैसे कि a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। इन दोनों में ही कौन सा रूट कॉमन आया? अल्फा वाला रूट कॉमन आया। कौन सा रूट कॉमन आया? अल्फा वाला रूट कॉमन आया। ठीक है, तो वो रूट कैसे मैं शो कर सकता हूँ? मान लो कि a1 पॉजिटिव है, a2 भी पॉजिटिव है, तो अपवर्ड कर्व आएगा। ठीक है, इसके दो रूट्स है और दोनों डिफरेंट है, उसके मतलब वो एक्स एक्सिस को दो बार टच करेगा। तो ये ग्राफ ऐसे कुछ हो सकता है। ये देख रहे हो, दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा और एक तीसरे को गामा। जो दोनों में क्या है साहब? कॉमन, वो मेरा अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? मेरे तीन रूट्स हो गए। ओके, उसके बाद बात करते हैं इस वाले करके, इस वाले करके, इस वाले। सो y इज इक्वल टू a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। और ये भी लिख सकता हूँ कि a1x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, a1 का मतलब होता है जो भी आप लिखा होता है वो आगे लिखना होता है। ठीक है, a1x माइनस अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस बीटा। चलिए उसके बाद बात करते हैं y इज इक्वल टू a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू a2x माइनस अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस गामा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे रूट्स हो जाएंगे। किसके रूट्स हो जाएंगे? ये वाले करके x माइनस अल्फा, x और अल्फा, x और बीटा। तो ये रहे x और बीटा, ये उसके क्या हो गए? रूट्स हो गए। कैलकुलेट की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। जो सही बात मैं बोल रहा था वो मैं लिख देता हूँ। जो भी मेरा कॉमन रूट्स है वो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिखा, उसका भी एक रीजन है, वो आगे समझाने के लिए जा रहा हूँ, तो देखते रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। देख लो भाई साहब, दो इक्वेशन तो मेरे पास आ गए। क्या आ गए? दो इक्वेशन मेरे पास आ गए। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन में से निकालना है भाई, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। तो कैसे निकालो? दो रास्ते। कौन से रास्ते? दो रास्ते। एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? अल्फा। और दूसरा रास्ता है कि किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट जो सबसे बड़ी पावर है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी वाले को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों में से एलिमिनेशन कर दूंगा, तब भी मुझे अल्फा मिल जाएगा। तो ये दो मेथड है क्या निकालने के लिए? अल्फा। क्या निकालना है? अल्फा। और अल्फा क्या है? जो कॉमन रूट है। कौन सा रूट है? कॉमन रूट। तो वो निकालने के लिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कितनी देर तक ये सब लिखा है मैंने वो देख सकते हो। मैं चाय भी लेता हूँ।
सो मैट्रिक्स का रूल लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर, किसको लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर। तो अब उसके साथ कौन से कोएफिशिएंट आएंगे, b1 आएगा, b2 आएगा, c1 आएगा, c2 आएगा। कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में, b1 b2 c1 c2 उसका मोड। अब ये पूरा एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, सो माइनस अल्फा के साथ, दूसरा ऑलवेज किसके साथ आता है, माइनस के साथ आता है, नेगेटिव साइन मतलब कि माइनस जी के। सो माइनस जी के आएगा तो उसके साथ कौन कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे और ये वाले आएंगे। मोड a1 a2, कौन कौन से, a1 a2 और उसके बाद c1 c2, उसका मोड कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है लास्ट में, तो देखो कोई सा भी अल्फा मतलब कि जो वेरिएबल टर्म हो वन है, मतलब है ही नहीं तो वन दे रहा हो। और उसके बाद कोएफिशिएंट्स कौन से ले लूंगा, a1 a2 b1 b2 और उसका क्या कर रहा हूँ, मोड लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर वन है तो मोड नहीं लगाऊंगा तब भी चलेगा, लेकिन लगा दिया। अल्फा स्क्वायर क्या आएगा भाई साहब, b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा a1 c2 माइनस c1 a2 इज इक्वल टू 1 a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये वाली चीजें आ गई। यहाँ पे मैं अल्फा को पॉजिटिव कर रहा हूँ, सो क्या हो जाएगा, a2 c1 minus a1 c2 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1। अब इन दोनों में से अल्फा को क्या कर रहा हूं मैं, अल्फा को मैं बना रहा हूँ मेन कंपोनेंट। सो इसको मतलब कि ये डिनोमिनेटर को उधर ले जा रहा हूँ, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ। क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। सो अल्फा आंसर है, क्या ऊपर बचा, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2। ठीक है, ये बचा। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या करना है मुझे, दिस अल्फा, अब दोनों ही अल्फा है तो मैं इसको ऐसे इक्वेट भी कर सकता हूँ। सो अल्फा इज इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 is equal to a2 c1 minus a1 c2 divided by a1 b2 minus a2 b1। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो अल्फा आप ये भी लिख सकते हो और ये भी ले सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज करो आंसर आ जाएगा। तो ये था एक मेथड। ठीक है, अब दूसरा मेथड समझ गए ना, मैट्रिक्स से मैंने इसको निकाल दिया। अब दूसरा मेथड उसका ही है जो अल्फा निकालने में यूज होता है। क्या करने में, अल्फा निकालने में। ठीक है, सो ये था मेरा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मेथड 2, आगे मेथड 1 थी a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये चीज थी। उसके बाद बात करते हैं किसकी, तो उसके बाद बात करते हैं टीचुम 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 टीचुम। मैंने इन सब चीजों को टीचुम टीचुम करके हटा दिया, टीचुम टीचुम करके हटा दिया। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और a2 सेकंड वाली इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, सो लिखिए भाई साहब, a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 a2 अल्फा प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली चीज a2 a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 a1 अल्फा प्लस c2 a1 which is equal to 0।
ठीक है। सो ये हो गई मेरी रिएक्शन। माइनस 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 दिसुम दिसुम क्या आएगा भाई साहब, ये तो कैंसिल हो गया। देख लो A1 A2 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला बचा। ठीक है, अल्फा कॉमन निकाल दिया, B1 A2 माइनस B2 A1 ब्रैकेट। उसके बाद कौन सा बचा, उसके बाद मेरा ये वाला बचा, ये वाला सो प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। सो अल्फा उसको उस साइड ले गए, C2 A1 माइनस C1 A2। ठीक है, ये हो जाएगा और अपन में क्या आ जाएगा, ए जैसे लिखा है वैसे लिख रहा हूँ, B1 A2 माइनस B2 A1। ठीक है, सो ये क्या मिल गया मुझे, अल्फा मिल गया। देख रहे हो इधर से भी अल्फा है, कौन सा वाला है, C2 A1 C2 A1 और A2 C1। ठीक है, और ये वाला क्या लिखा है, इसमें लिखा है B1 A2 माइनस में और यहाँ पे प्लस में, और ये दूसरा माइनस B2 A1। ठीक है, सो दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, सो ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, मेरा ये अल्फा आ गया। तो आप देख सकते हो ये वाली मेथड से भी अल्फा आ रहा है, यहाँ से भी अल्फा आ रहा है। ओके, तो ये थी अल्फा निकालने की मेथड। क्या थी, अल्फा निकालने की मेथड। अब मैं दूसरे केस के बारे में बात कर रहा हूँ, किस चीज के बारे में बात कर लेता हूँ, दूसरे चीज के बारे में बात कर लेता हूँ। केस 2 ठीक है, तो उसमें अपन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि बोथ रूट कॉमन, दोनों ही रूट कैसे हो जाए, कॉमन हो जाए। कैसे हो जाए भाई साहब, कॉमन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए अपन लिख सकते A1x² प्लस B1x प्लस C1 इज इक्वल टू 0। एंड वो होगा अल्फा एंड बीटा। क्या होगा भाई साहब, अल्फा एंड बीटा। दूसरा होगा A2x² प्लस B2x प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब रूट से इस बार भी कैसे कैसे आएंगे, सेम सेम ही आएंगे, अल्फा और बीटा। ये पेन खत्म हो जाए उसके पहले मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा, तो मैं थोड़ा बहुत ही इसमें पढ़ाने वाला। तो देखिए भाई साहब, बोथ रूट कॉमन वाले केस में आसान सी चीज हो रहा है, दोनों ही रूट्स कॉमन से, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। ये वाली कंडीशन आ जाएगी डायरेक्टली। आप कोएफिशिएंट्स का क्या कर सकते हो, ऐसे रेशियो ले सकते हो, और रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा। अगर सेम आएगा तभी तो सब कुछ सेम होगा, समझ रहे हो। दोनों ही रूट सेम आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक रूट सेम आ रहा है दूसरा रूट नहीं, दोनों ही रूट सेम आ रहे हैं। तो होने में ऐसा ही हो सकता है कि A2 बड़ा होगा, A1 छोटा होगा, रेशियो में B1 B2 रेशियो में हो सकते हैं। सब चीज कैसे हो सकती है, रेशियो में हो सकती है। सो कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, समझ गया आप, ये वाली कंडीशन थी। तो मैंने आपकी नीचे नहीं लिखता, ऊपर लिखता हूँ, कंडीशन फॉर बोथ रूट कॉमन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ये समझ गए हो क्या, एक वाला ग्राफ ऐसे आएगा, तो दूसरा वाला ग्राफ इसके रूट से ही निकलेगा। कहाँ से, इसके रूट से। सो ये ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो ना। सो अगर ये इसकी बात करूँ तो ये वाला है, और इसकी बात करूँ तो ये वाला है, या तो उल्टा कर दो। सो ये क्या हो गया, कॉमन रूट्स का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो मेरे पास ये थोड़ा कम बचा है तो मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया।
चलिए, तो ये था कॉमन रूट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसके क्वेश्चन की, क्वेश्चन करेंगे इसके आगे। दिख रहा है ना आपको? दोनों ही यू लिखे, दोनों ही पास कहाँ से हो रहा है? एक कॉमन पॉइंट के साथ।